वेलकम टू एवरीवन। आइए हम विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी पोएम द सॉलिटरी रीपर के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं तो उसकी ग्लोसरी को करते हैं। सबसे पहले शब्द है बीहोल्ड। बीहोल्ड का मतलब होता है देखना, देखो, टू सी और ऑब्जर्व। बीहोल्ड हर, पोएम की शुरुआत भी यहीं से होती है। सिंगल इन द फील्ड योन सोलिटरी हाईलैंड लेस। सोलिटरी मीन्स अकेली या अकेला, अलोन, विदाउट कंपेनियंस। Behold her, single in the field, yon solitary highlandless. Reaper, reaper means फसल काटने वाली या वाला, a person who cuts and gathers crops. Yon solitary highlandless, reaping and singing by herself. Enchanting, मनमोहक, delightfully charming or attractive. Or listen for the wail profound is overflowing with the sound. जो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ वो काफी एन्चांटेड हुआ था, मनमोहक हुआ था उसके गाने को सुनकर। नाइटिंगेल, इसे हिंदी में कहते हैं बुलबुल, अ स्मॉल बर्ड नोन फॉर इट्स पावरफुल एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स। कैप्टिवेटेड, मोहित, अट्रैक्टेड एंड हेल्ड द इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बो लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। तो इस तरीके से वर्ड्सवर्थ जो है वो काफी कैप्टिवेटेड हुआ था, एन्चांटेड हुआ था उस लड़की के गाने से। हाईलैंडलेस, ऊंचाई वाले क्षेत्र की लड़की, अ गर्ल फ्रॉम द हाईलैंड्स हिली रीजन्स ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के अंदर हिली रीजन्स हैं तो वहां पर हाईलैंड और लोलैंड्स होती हैं। योन सोलिटरी हाईलैंडलेस, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। वेल, वेल मीन्स घाटी और वैली, और लिसन फॉर द वेल profound is overflowing with the sound. Chant, गाना, to sing or recite in a rhythmic manner. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands. Plaints means विलाप करना, expressions of sorrow, perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things. तो प्लेंटिव नंबर्स मीन्स प्लेंट्स मीन्स विलाप कर रहे हैं, मीन्स शायद कोई दुख या उदासीपूर्ण कोई बात जिसको वो गा रही है। ले मीन्स गीत, अ शॉर्ट लिरिक और नैरेटिव पोएम मेंट टू बी संग, और इज इट सम मोर हम्बल ले फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे। प्रोफाउंड मीन्स गहरा, वेरी ग्रेट और इंटेंस, हैविंग डीप मीनिंग। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। फार ऑफ, दूर का, डिस्टेंट इन स्पेस और टाइम, फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो। हॉन्ट, अक्सर आने वाला स्थान, अ प्लेस फ्रीक्वेंटली विजिटेड ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स। अरेबियन सैंड्स, अरब के रेगिस्तान, डेजर्ट्स ऑफ अरेबिया सिंबलाइजिंग फार अवे एक्सोटिक लैंड्स of travelers in some shady haunt among Arabian sands. Weary, थका हुआ, feeling or showing tiredness. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands. Banded, smooth, gathered or grouped together. More welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt. तो ये बैंड मीन्स समूह, ये जिस तरीके से यहां आपके सामने समूह है ट्रेवलर्स का। ओवरफ्लोइंग, भरा हुआ, बीइंग फुल टू द पॉइंट ऑफ स्पिलिंग ओवर। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। थीम, विषय, द सेंट्रल टॉपिक और आइडिया एक्सप्लोर्ड इन ए टेक्स्ट, जो मेन टॉपिक होता है किसी टेक्स्ट का। वट एवर द थीम द मेडन sang as if her song could have no ending. Maiden, युवती, a young woman or girl. Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. Hebrides, a group of islands off the west coast of Scotland, symbolizing remote and wild beauty. स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट के पास द्वीपों का समूह जो दूरस्थ और जंगली सुंदरता का प्रतीक है। हेब्रिडीज, ये सारे जो समूह हैं द्वीपों के तो इनको हम हेब्रिडीज कहते हैं। ये स्कॉटलैंड से काफी दूर है।
sickle, darati, a tool used for cutting crops. I saw her singing at her work and over the sickle bending. Strain, sur, a passage of music or poetry. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Thank you.